मुश्किलों से गुज़रने का नाम है। सुना तो था, अम्मी के मुँह से अक्सर सुना करती थी, लेकिन ज़िंदगी इतनी भयानक तरीके से मोड़ लेगी ये नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। जब मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन से शादी कर ली, यानी कि खलेरी बहन से, तो उसके बाद तो मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। फिर साथों साथ हमारे दोनों के लड़के हुए। पहले मेरे लड़का हुआ, बाद में उसके हुआ। उसके बावजूद भी उसकी इज़्ज़त मुझसे ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे साथ 4 बेटियां थीं। मुझसे कोई सही से बात नहीं करा करता था, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। अब मेरे हस्बैंड ने मेरे पास आना जाना बंद कर दिया था। मेरी खलेरी बहन को ज़्यादातर गंदे तावीज़ों में एतकाद था। उसने कुछ मौलानाओं से मिल करके इस तरीके से घर का पूरा रुख फेर दिया, तो मेरे ससुर, मेरी मेरी नंदे, मेरे हस्बैंड, सबका रुख उसकी तरफ हो गया। हर कोई उसे इज़्ज़त देने लगा, ना कि मुझे इज़्ज़त देते। मेरे बच्चे और मैं एक दूसरे कमरे में हमें शिफ्ट कर दिया गया, जबकि मेरे भी बेटा हुआ था। करते थे उस बेटे से प्यार, लेकिन जो उसकी इज़्ज़त थी वो नहीं थी। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। अब मेरे बेटे की 6 महीने की उम्र हो चुकी थी। उसके यहाँ पे फिर से अल्लाह ने हुक्म कर दिया, दूसरी बार भी उसका बेटा हुआ। ये 2 साल मेरी ज़िंदगी में जैसे कटे मैं कभी नहीं भूल सकती। हद ये हो गई कि जब दूसरा बेटा हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चारों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया। इस कदर लड़ाइयाँ हुई, इतने झगड़े हुए कि उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि बेटा दो और बेटियों को लेके इस घर से चली जाओ। मैं अपने बेटे की बात के ऊपर अड़ी रही कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा मुकाम चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का हक़ चाहिए, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। यहाँ तक कि जितना भी हमारा कुटुंब ख़ानदान था वो सब उन्हीं की तरफ हो गए। मेरी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके पास पावर था, उनके पास पैसा था। उनके पास इतना पैसा था कि हर किसी का पैसे से मुंह बंद कर दिया जाता। मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस घर से नहीं हिलूंगी जब तक कि मेरे बच्चों का हक हिस्सा ना मिल जाए। बेटे को देने के बाद बेटियों के साथ मैं कहाँ जाती? मैं उसी एक छोटे से कमरे के अंदर रहती। कहते हैं जो अमीर होते हैं उनका दिल जो होता है वो गरीब होता है। वाकई में उनका दिल बहुत गरीब होता है। मेरी बच्चियों के साथ में वो नौकरानियों की तरह सलूक करने लगे। बच्चियाँ बड़ी होती जा रही थी। उस घर के अंदर लड़कियों का या औरतों का कोई मुकाम नहीं था। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों का राज था, आदमियों का राज, हुकूमत थी और उनकी ही इज़्ज़त थी। जिस औरत से लड़के होते उस औरत की इज़्ज़त होती, जिससे लड़कियाँ होती उस औरत को या तो पागल करार कर दिया जाता या फिर उसको किसी भी तरीके से घर से निकाल दिया जाता। कुछ इसी तरीके से मेरे ससुर ने उन औरतों के साथ भी ऐसे ही करा था जो जिनसे उन्होंने शादी करी थी। कई ज़िंदगियाँ इस तरीके से उन्होंने बर्बाद करी थी। बहुत लोगों की बद्दुआएँ, बहुत औरतों की बद्दुआएँ होंगी उनके साथ। जिस टाइम उन्होंने मुझसे लड़ाई करी और मेरे बच्चों के साथ मुझे घर से निकाला, यकीन मानिए अगर माँ का घर ना होता तो या तो उस दिन मैं अपने बच्चों को लेके सुसाइड कर लेती या फिर अपने बच्चों को कहीं ट्रेन की पटरी पे ले जा कर के लिटा देती। गरीब ज़रूर थी मेरी माँ, लेकिन उसने हमें कलेजे से लगाया, प्यार करा और मेरी बच्चियों को अपने घर में रखा। मेरा उस घर से निकलना और उस घर की बर्बादी शुरू होने का काम शुरू हो चुका था। जब मैं उस घर से निकल के आई थी मेरे ससुर बिल्कुल ठीक ठाक थे। मेरे हस्बैंड को नशे की आदत होती चली जा रही थी, क्योंकि जो खलेरी बहन थी मेरी, यानी कि मेरी जो सौत थी, उसे नशे से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत थी पैसे से। जब से मेरी शादी हुई थी, जब से ही मेरी खाला का और मेरी खलेरी बहन का जो दिल था उस घर के ऊपर था। सेठों की हवेली कहलाया करती थी ना, तो वही चाहती थी कि किसी तरीके से इस घर के अंदर मेरी बेटी आ जाती। क्योंकि मेरी जो बहन थी वो थोड़े मोटे नाक नक्शे की थी। रंग तो उसका भी साफ़ था, लेकिन उसका नाक नक्शा थोड़ा मोटा था, इसलिए उसे पसंद नहीं करा था उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी खलेरी बहन के खाला के दिल के अंदर ये बात बैठ गई थी कि इसी घर के अंदर आना तो आना है। अब वो उन्होंने हासिल करा। खैर, जैसे तैसे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं अम्मी के यहाँ आ गई। कुछ दिनों के बाद पता चला मेरे ससुर को पहला अटैक आया। मेरे सब्र का पहला फल मुझे अल्लाह ने दिया। उनके अटैक के आने के बाद में हम फिर भी वहाँ पर गए ताकि हम पूछे, ताकि वो मुझे घर में रख ले, पर किसी ने भी मुझे तवज्जो नहीं दी, प्यार नहीं करा, ना ही मुझे इज़्ज़त दी, ना ही रुकने के लिए कहा। फिर अपना सा मुँह लेकर के मैं इस घर में आ गई। 1 महीने के बाद फिर मेरे ससुर को दूसरा अटैक आया और इस बार ऐसा आया कि उन्हें अपने साथ ले गया। मेरे शौहर को नशे की आदत हो चुकी थी। वो नशे में हमेशा धुत रहने लगे।
जिसकी वजह से वो कारोबार पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, दिन और रात नशा करने लगे। जितना भी पैसा था, माल था, जो भी था, वो मेरी सौत के हाथ में आ गया। मेरी सौत बहुत तेज़ थी, चालाक थी, उसके भाई भी बहुत चालाक थे। धीरे धीरे करके उन्होंने सारा जायदाद, सारा सामान, सब कुछ अपने नाम करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड को इतने नशे में लगा दिया उन्होंने, ताकि उन्हें होश ही ना रहे अपना। वैसे भी 2 लड़के थे, वो अपने 2 लड़कों में खुश रहते और ज़्यादातर तो नशे की हालत में ही रहते थे। मैंने अपने बच्चों का हक़ मांगना चाहा तो उन्होंने ये कहा कि अगर हक़ मांगा तो इसे भी मार देंगे। मैंने कहा बस मेरे पास मेरा अल्लाह है और मेरे बच्चे हैं, ज़िंदगी रही तो पैसा तो कभी भी आ जाएगा। कहा मैं नाज़ नखरों में रहने वाली आज मैं दूसरों के बर्तन धोने जाने लगी। दूसरों के घर का काम करके आती तो वहाँ से जो भी कुछ मिला करता अपने बच्चों का पेट भर देती। भैया भावज भी कोई किसी का नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद में मेरे भाइयों की भी नज़र फिरने लगी मुझसे। एक ही भाई था, कहाँ तक हम मेरा बोझ संभालता, तो इसीलिए उसने भी कह दिया कि आप अपना कुछ हिसाब किताब कर लो ताकि आप अपनी ज़िंदगी गुजार सको। अगर आपके सिर पे चादर तो कोई नहीं डालेगा, क्योंकि आप तलाक़शुदा भी नहीं हो, भाई साहब भी आपको नहीं रखेंगे। उनके पास भी इतना पावर है, अगर हम पुलिस केस भी करते हैं तो वो उल्टा हमें फंसा देंगे। इससे बेहतर यही है कि आप उनके ही घर चली जाओ, ताकि उनके घर का ही काम करो और वहीं ज़िंदगी इज़्ज़त की गुजारो। मैंने उनसे ये कहा कि वो मुझे घर पे रखने के लिए तैयार नहीं, मेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं, रात और दिन वो मुझे मारते हैं, वहाँ जाके क्या करूँ? भाई मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर से भी कहीं चली जाऊँगी। बस उसके बाद में जब मैंने अपने भाई भावज का रवैया देखा तो बस फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक नया रास्ता लिया। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ से शहर के लिए निकल गई, क्योंकि शहर में पैसा अच्छा मिलता है। 4 घर के काम करेंगे तो इतना तो पैसा मिलेगा कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर सकूं। लेकिन इतना जान गई थी कि अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती। अगर उसके पास पढ़ाई है तो फिर उसके पास एक हथियार है। मैं पढ़ी लिखी इतनी नहीं थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही काम कर सकती थी, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, किसी के रोटी बना दी तो किसी का सालन बना दिया। वैसे भी आज जिनके मैं घर गई थी वो मेरी एक दूर की रिश्तेदार थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप घर घर जो खाना बनाने जाती हो, खाना बना कर के सेल करो, बहुत अच्छा इनकम होगी और आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। तो फिर मैंने इसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। मैं खाना बनाती, जैसे कि कोई भी मुझे ऑर्डर दे देता, कोई कबाब का ऑर्डर देता, कोई बिरयानी का देने लगा। थोड़ी थोड़ी करके जान पहचान बन गई मेरी और मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया। चारों लड़कियों को मैंने स्कूल में डाल दिया। पीछे मुड़ के पलट के मैंने नहीं देखा कि कितनी जायदाद इनके नाम है, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता था जो मेरी सौत थी वो मुझे कुछ भी नहीं देगी, तो फालतू में पीछे पड़ के क्या फ़ायदा। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। बाद में पता चला कि मेरे शौहर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनकी किडनी ख़राब हो गई थी। फिर भी मैं एक बार उनको मिलने के लिए गई, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा जो हक़ है वो ले जाओ। जब कोई किसी का हक़ मारता है ना तो ऊपर वाला सबसे पहले उसका हक़ मार देता है, उससे उसकी सारी चीज़ें छीन लेता है, क्योंकि वो जो हमारे हक़ की होती है वो दूसरों को देते हैं। उनके घर की बर्बादी लग चुकी थी, मेरा निकलना था और उस घर की बर्बादी लगना था। मेरी सौत के ऊपर बिल्कुल फ़र्क नहीं था, क्योंकि उसने सारी दुकानें, सारी फैक्ट्री है, सारे जितने भी घर थे वो सारे अपने नाम कर लिए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा नशे में रहा करते और वो उनसे सहन करा करा के सारा कुछ अपने नाम कर लिया। मैंने भी सब्र करा और उसके बाद मैंने अपने बच्चों की परवरिश करी। जब मेरे बच्चा खैर से 10 साल का हुआ, उस टाइम मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया और मेरे चारों बच्चे मुँह देखते रह गए, क्योंकि हम दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। उसके 3 महीने के बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। अब तो बिल्कुल भी दुनिया में कोई नहीं रहा था, क्योंकि मेरी अम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरी अम्मी जब से ही परेशान थी, जब से मेरी शादी हुई थी, आज अल्लाह ने उन्हें आज़ाद कर दिया था इस परेशानी से। खैर अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। अब जो ये मेरी सौतन थी, अब वो मेरे पीछे फिर से पड़ गई, क्योंकि मेरी बेटियां बड़ी हो चुकी थी, सारी दिखने वाले में खूबसूरत थी। उसने आकर के मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और कहा कि 1 या 2 बेटी को मुझे दे दो, इनकी शादी निकाह मैं करा दूँगी, तुम्हारा हक़ भी अदा हो जाएगा और क़यामत के दिन तुम मुझे दामनगीर भी नहीं रहोगी और मैं फ़र्ज़ अदा कर दूँगी। मेरे भी दिल में ये आया कि जब इसका हक़ है मेरे बच्चों का, तो क्यों ना मैं ऐसे ही कराऊँ। मुझे क्या पता उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है।
वो बड़ी प्यार मोहब्बत से मेरी 2 बड़ी वाली बेटियों को अपने साथ ले गई, जिनकी उम्र उस टाइम पे 16 की थी और एक की 17 साल की थी। यहाँ पर वो बेटियाँ मेरी दायाँ और बायाँ हाथ बनी हुई थी, पर उनकी शादी ब्याह के बारे में जब मैं सोचती थी तो मुझे ये फ़िक्र लगती कि अब मैं इनका कैसे करूँगी। मैंने इसी लालच में करके उनके हवाले कर दिया। मुझे पता था कि सौतेली जो माँ होती है वो माँ ही होती है, लेकिन मैंने उससे बात रखी थी कि जब भी तुम रिश्ता नाता करोगी, मुझसे मिलाओगी, मैं देखूँगी, अगर मुझे सही लगा तो ठीक है। अपनी बेटियों को भी मैंने ये कह दिया था कि 1 महीना तुम रह के देखो, अगर सही रहा तो ठीक है तो तुम्हारे बाप की ही जायदाद सब कुछ, ये तो बैठी हुई है। और इस तरीके से मेरी बच्चियाँ दोनों वहाँ चली गई। शुरू में तो फ़ोन आते रहे, एक दूसरे से हमारी बात होती रही, लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरी बच्चियों के फ़ोन आने बंद हो गए। मैंने सोचा शायद अपनी ज़िंदगी में खुश होंगी, मैं बाद में जा कर के देख लूँगी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। एक दिन अचानक ही मैंने सोच लिया कि आज तो मैं जाकर अपनी बच्चियों से मिलूँ, क्योंकि दूर का सफ़र था, 2 दिन का रास्ता था। जैसे तैसे करके मैंने टिकट वगैरह निकाला, कुछ टाइम की छुट्टियाँ ली और अपने हस्बैंड के घर यानी कि अपने ससुराल चली गई। वहाँ जा कर के मैंने क्या देखा कि मेरी दोनों बच्चियों की शादी उसने मुझसे बगैर पूछे करा दी, और कह दिया कि इतनी मोहलत ही नहीं थी कि मैं तुम तक खबर पहुँचाती। जल्दी का रिश्ता मिल गया था, इसलिए मैंने जल्दी दोनों की शादी करा दी। ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन कहते ना कि सौत सौत ही होती है। सौत ने वो सौतपना निभाया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने मेरी बच्चियों की 35-35 साल के आदमियों के साथ में शादी कर दी, और मुझे लगता है कि शायद उसने पैसे भी लिए, क्योंकि वो थी लालची। दोनों माँ बेटी साथ में रहा करती थी, दोनों माँ बेटी हर काम साथ में करा करती थी। मुझे आज भी अपने इस गलती का बड़ा एहसास होता है कि मैंने कैसे भरोसा कर लिया। बचपन की सहेली थी, बचपन की दोस्त थी, खलेरी बहन थी, बाद में सौत बन गई थी, लेकिन मुझे पहले ही वाला रिश्ता याद था उसका कि उसने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करा था कि मैं ये सोचूं कि वो मेरे साथ में कुछ गलत करेगी। लेकिन आज उसने इस तरीके से कर दिया था कि अब मैं